नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आप देख रहे हैं जीएमपी छत्तीसगढ़। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। मध्य प्रदेश में बेटियों के अपहरण और दुराचार पर सियासी बवाल छिड़ गया है। दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह को दिलाई है बेटियों की याद। लाडली को सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी दे दीजिए। शिवराज जी, कन्या पूजन के नाम पर अपहरण कहां हो रहा है? बेटियों की सुरक्षा भी फिलहाल आपकी ही जिम्मेदारी है। मुझे टारगेट करने से समय बचा हो तो जरा बच्चियों को भी बचा लीजिए। तो सीधा सीधा दिग्विजय सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज सिंह पर निशाना साधा है और ये तंज कसा है कि अगर मुझे टारगेट करने से थोड़ा बहुत समय बचे तो आप बेटियों की जिम्मेदारी भी ले लीजिए। क्योंकि एक बड़ा मामला हुआ है हाल ही में राजधानी भोपाल में, जब कन्या पूजन के दिन 2 बच्चियों का अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद लगभग 48 घंटे बाद उन आरोपियों तक पहुंचती है पुलिस। इसी को लेकर अब दिग्विजय सिंह घेर रहे हैं शिवराज सिंह को, यह कहते हुए कि लाडली को सुरक्षा और सम्मान की जिंदगी दे दीजिए। शिवराज जी, कन्या पूजन के नाम पर अपहरण हो कहां रहा है? बेटियों की सुरक्षा भी फिलहाल आपकी ही जिम्मेदारी है। तो सीधा सीधा तंज कसा है दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह पर, ताना मारते हुए कहा है कि और बेटियों की याद दिलाई है कि जिस तरह से शिवराज लाडली बेटियों की बात करते हैं, लेकिन अब लाडलियों को सम्मान कहां मिल रहा है? मध्य प्रदेश में लाडलियों को सुरक्षा कहां मिल रही है? कम से कम लाडलियों को सुरक्षा और सम्मान की जिंदगी दे दीजिए। शिवराज जी, कन्या पूजन के नाम पर अपहरण कहां हो रहा है? इन सभी शब्दों का इस्तेमाल किया है दिग्विजय सिंह ने। सीधा सीधा तंज कसा है शिवराज सिंह को और मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह को घेरा है और सोशल मीडिया पर लिखते हुए यही कहा है कि लाडली को सुरक्षा और सम्मान की जिंदगी दे दीजिए। तो सीधा सीधा टारगेट आप समझिए कि क्योंकि बीजेपी भी लाडली योजना को लेकर, लाडली बहन लाडली बेटियों की योजना को लेकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन सीधा सीधा अगर उसे राजनीतिक एंगल से इसको देखते हैं तो दिग्विजय ने उस योजना पर ही टारगेट किया है कि लाडलियों को आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, लाडलियों को आप सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम उन्हें सम्मान और सुरक्षा की जिंदगी ही दे दीजिए। शिवराज जी, कन्या पूजन के नाम पर अपहरण कहां हो रहा है? सीधा नाम लेकर दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है कि बेटियों की सुरक्षा भी फिलहाल आपकी ही जिम्मेदारी है। मुझे टारगेट करने से अगर आपको समय मिले तो जरा बच्चियों को भी बचा लीजिए। कानून व्यवस्था पर भी सीधा सीधा सवाल और राजनीतिक मायने अगर इस खबर के समझते हैं तो सीधा सीधा टारगेट उस योजना को किया जा रहा है जिसको एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मानती है बीजेपी। मास्टर स्ट्रोक मानते हैं शिवराज सिंह, क्योंकि महिलाओं का काफी दबदबा है पूरे मध्य प्रदेश में। तो यही वजह है कि एक तीर से 2 निशाने साधते हुए नजर आ रहे हैं दिग्विजय सिंह। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, आप समझाइएगा कि दिग्विजय सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर तो सीधा सीधा सवाल पूछा ही है, लेकिन वो राजनीतिक एंगल से भी शिवराज को घेरते हुए नजर आ रहे हैं लाडली योजना को लेकर। देखिए, एमपी में बेटियों पर बवाल थम नहीं रहा है मन्नू, और कन्या पूजन के साथ जो बवाल शुरू हुआ और तो वो अब तक नहीं थमा है। दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि एमपी में बेटियों पर बवाल इसलिए बढ़ गया है क्योंकि राजधानी भोपाल में जिस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान सीएम हाउस में कन्या पूजन कर रहे थे, उसी दौरान 2 मासूम बच्चियों को कन्या भोज के नाम पर अगवा कर लिया गया और पुलिस 12 घंटे से ज्यादा मशक्कत करने के बाद उन्हें अगवा कर पाई। ये एक बड़ा गिरोह है, एक बड़ा नेक्सस है जो राजधानी से बच्चियों को अगवा करके देखिए मामूली दाम में बेचने का काम करता है। तो सवाल ये उठने लगा कि बेटियों के साथ दुराचार छेड़छाड़ के बाद मध्य प्रदेश में क्या जो बेटियों को अगवा कर बेचने वाला जो गिरोह है, क्या वो भी यहाँ एक्टिव नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। और जब दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा तो सीएम ने उन पर पलटवार किया और यहीं से जो सियासी बवाल है वो कटने लगा। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह के इस बयान पर काउंटर तो किया कि आप दिग्विजय सिंह ने कहा कि आप कन्या पूजन करके ढोंग कर रहे हैं, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपको क्या ऐतराज है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि बच्चियां अगवा हुई हैं, कन्या पूजन का ढोंग छोड़िए, बच्चियों पर जो अपराध है, जो अगवा करने के मामले हैं, उनको रोकिए। तो इस पर जवाब नहीं दिया और यहीं से बवाल कटना शुरू हो गया। अब दिग्विजय सिंह सीएम शिवराज को याद दिला रहे हैं कन्या सुरक्षा की, कन्याओं की हिफाजत की और कन्याओं से जो लगातार मध्य प्रदेश में मामले सामने आ रहे हैं
वो रोके जाए। देखिए बैक टू बैक क्या ट्वीट किए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनावी समर में, वो ये है कि बेटियों की वास्तविक स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में लाडली को सुरक्षा सम्मान की जिंदगी दे दीजिए, उससे बड़ी पूजा क्या हो सकती है। और दूसरा उनका ट्वीट है, सीएम शिवराज को सुरक्षा बच्चियों की याद दिला रहे हैं दिग्विजय सिंह, जिनको हमेशा पूरी बीजेपी कोसती रहती है। अब वो एक ट्वीट के जरिए बीजेपी और सीएम शिवराज को घेरते नजर आ रहे हैं। शिवराज जी, कन्या पूजन के नाम पर अपहरण कहां हो रहा है, आप देख रहे हैं या नहीं? इसी भोपाल में आपकी नाक के नीचे मुझे टारगेट करने से जरा समय बचा हो तो बच्चियों को भी बचा लीजिए। बेटियों की सुरक्षा फिलहाल आपकी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी का एहसास दिग्विजय सिंह सीएम शिवराज को कराते नजर आ रहे हैं। देखिए बहरहाल सियासत अपनी जगह है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा और उनका सम्मान, उनका सशक्तिकरण देखिए इस वक्त की दरकार है। बेटियां पढ़ेंगी बाद में, देखिए बेटियां आगे बढ़ेंगी बाद में, पहले उन्हें सुरक्षा और सम्मान देने की दरकार है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मासूम बच्चियां अगवा हो रही हैं और एमपी में गुमशुदगी के मामले बच्चियों के, महिलाओं के सबसे ज्यादा हैं। मध्य प्रदेश अव्वल राज्य है महिला अपराध के मामले में, गुमशुदगी के मामले में, और ऐसे में यह सियासी पारा हाई होता नजर आ रहा है। आधी आबादी साधने के लिए बहुत सारे जतन किए जाते हो, लेकिन मध्य प्रदेश में आधी आबादी को सम्मान देने की, सुरक्षा देने की फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जो सियासत है वो किस कर बढ़ जाएगी, किसको फायदा मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी ये जो घटनाएं पिछले कुछ दिनों में आई है मध्य प्रदेश में, उससे घिरती नजर आ रही है। मन्नू, बिल्कुल प्रमोद, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आधी आबादी के वोट तो सबको चाहिए, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा।